शायद सुविधा नहीं जब जब केजरीवाल ने मुंह खोला है तब तब उसने झूठ बोला है। ये व्यक्ति हमेशा भारत को तोड़ने वालों के साथ में रहेगा ही रहेगा, जिसको और भी मजबूती के साथ में सिद्ध किया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को सीएम बना करके। तक दिल्ली एक दलदल के छोर पर खड़ी थी, अब डूबने के लिए तैयार है। ये जो नई सीएम दिल्ली को मिली हैं, इनकी ऐसी क्या अचीवमेंट, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थी जिसके आधार पर इनको सीएम बनाया गया? क्या भगत सिंह ये देख करके प्रसन्न होते कि अफजल गुरु के समर्थक आज गद्दी पर बैठ रहे हैं? दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है, क्या लगता है दिल्ली और बेहतर हो जाएगी अब तक दिल्ली एक दलदल के छोर पर खड़ी थी, अब डूबने के लिए तैयार है, यूं कहा जा सकता है। आप एक बात बताइए, ये जो नई सीएम दिल्ली को मिली हैं, इनकी ऐसी क्या अचीवमेंट, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थी जिसके आधार पर इनको सीएम बनाया गया? इनके पास में 16 मंत्रालय थे, उनमें से कोई एक मंत्रालय की ऐसी अचीवमेंट बताइए जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई हो या दिल्ली में भी हुई हो कि इसने बहुत अच्छा काम किया। नहीं है, तो फिर किस आधार पर इनको सीएम बनाया गया? इनको सीएम बनाया गया दो आधार हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी गैंग का सरगड़ा है, उसकी सबसे वफादार अगर कोई रही तो वो आतिशी रही, उसका अवार्ड उसको मिला। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है, जब 24 लोकसभा के चुनाव थे उस समय पर खालिस्तान के समर्थन से इस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, खालिस्तानियों से फंडिंग ली, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता था कि ये व्यक्ति हमेशा भारत को तोड़ने वालों के साथ में रहेगा ही रहेगा, जिसको और भी मजबूती के साथ में सिद्ध किया अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को सीएम बना करके। कैसे? वो कैसे, मैं बताता हूँ। आतिशी जी का सरनेम मारलेना, मार्क्स और लेनिन की विचारधारा से जुड़ करके आया मारलेना। अफजल गुरु के समर्थक आज दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं और खालिस्तान समर्थकों ने बिठा दिया, तो ऐसे के अंदर अब आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के अंदर कुछ बहुत अच्छा सुशासन आने वाला है? जनता तो सोचेगी ना कि नया सीएम मिला है, कुछ नया सीएम क्या, उसको सीएम जनता ने चुनकर भेजा है क्या? नहीं ना, नहीं, हमारे ऊपर थोपा गया सीएम है ना, वो जबरदस्ती थोप दिया गया सीएम, और जो कि आतंकवादी विचारधारा से प्रोहित है पूर्णतः से। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप प्रतीक्षा कीजिए, थोड़े समय के सीएम हैं, मैं तो राम 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 जप रहा हूँ कि इस दिल्ली के अंदर कहीं पर फिर से विस्फोट ना शुरू हो जाए, इस दिल्ली में फिर से जाफराबाद याद आएगा, फिर से पालिका बाजार याद आएगा, फिर से सरोजनी याद आएगा, फिर से शाहीन बाग याद आ रहा है, वो सब हादसे याद आने लगे। ठीक है, और अब डर लग रहा है कि फिर से कोई नए अफजल ये पैदा ना कर दें। एक सवाल है, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं बनाया? कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो ये आज भी उस पर कायम है। इन्होंने अफजल समर्थकों को सीएम की कुर्सी पर बिठाया है और हर घर से अफजल ये निकालने के प्रयास में है। नहीं, सिसोदिया को क्यों नहीं बनाया सीएम? राघव चड्ढा को क्यों नहीं बनाया? संजय सिंह भी थे। राघव चड्ढा जी को इसलिए नहीं बना पाए कि राघव चड्ढा जी जिस समय पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिल रहे थे, जिस समय पर केजरीवाल जी को दारू घोटाले के अंदर रगड़ा जा रहा था, ठीक है, उस समय पर वो साइलेंट हो गए थे। उतनी मुखरता के साथ में जितनी मुखरता के साथ में आतिशी आगे आई थी अपने सीएम की चरण वंदना करने या अपने गैंग के सरगड़ा की चरण वंदना करने, ठीक है, उस मुखरता के साथ में राघव आगे नहीं आए। मनीष खुद उसके अंदर साथ में रगड़े गए थे, उनको कैसे बना दे? ठीक है, तो इनके पास में ऑप्शन बचा था एक, और डमी सीएम है, पपेट सीएम है, इस तरह की बातें की जा रही है। क्यों ना होंगी? जो सीएम कुर्सी पर बैठने से पहले ही ये कह देती हैं कि भैया हम तो खड़ाऊ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो तुमने जिन खड़ाऊओं का जिक्र किया है, तुमने उन खड़ाऊओं को बदनाम करने का कार्य किया है। खड़ाऊ आगे लेकर के जाया जाता है किसी आदर्शवादी व्यक्ति के, ठीक है, ये भरत बनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक घोटालेबाज के, एक गैंग के सरगड़ा के, एक देशद्रोही के आप कहेंगे खड़ाऊ लेकर के आप जा रहे हैं? क्षमा कीजिएगा, आप केवल और केवल इस देश के अंदर
इस दिल्ली के अंदर केवल और केवल गैंगवाद को, गन कल्चर को, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप घोटालेबाज बोल रहे हैं, उनको गैंगवाद बोल रहे हैं, वो खुद बोलते हैं भगत सिंह, अपने आप को बोलते हैं क्रांतिकारी मानते हैं, बोलते हैं तानाशाह से लड़ाई कर रहे हैं। क्या भगत सिंह ये देख करके प्रसन्न होते हैं कि अफजल गुरु के समर्थक आज गद्दी पर बैठ रहे हैं? तो कैसे उन्होंने भगत सिंह को अपना आइडल मान लेते हैं ये? आप ये बताइए। चलिए ये अपने मॉडल की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल दिया दिल्ली को, इतना वर्ल्ड क्लास मॉडल कि 12वीं के अंदर 1 लाख विद्यार्थी और 10वीं के अंदर 50,000 विद्यार्थी फेल हो जाता है। क्यों नहीं आप सवाल करते आम आदमी पार्टी से कि आपके शिक्षा मॉडल का क्या हुआ? आप कहते हैं कि आपने स्वास्थ्य का मॉडल दिया। इस देश के एम्स और सफदरजंग जो हॉस्पिटल है उसके सामने मोहल्ला क्लिनिक का कोई काम बनता है क्या? नहीं बनता ना। जब इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, अगर आप उसके सामने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं तो आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक उनसे बेटर होगा शायद। तो फिर केजरीवाल जी आप खुद की खांसी का इलाज अपने मोहल्ला क्लिनिक से क्यों नहीं करवा पाए? क्यों नहीं करवा पाए? आपको उसके लिए विदेशों में क्यों जाना पड़ा? जब जब केजरीवाल ने मुंह खोला है तब तब उसने झूठ बोला है। एक और झूठ मेरे सामने आ रहा है। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं, जनता के बीच जाऊंगा और बताऊंगा उनको, और जनता मुझे फिर से चुन करके सीएम पद पर बैठाएगी। अब दिल्ली की जनता क्या बैठाएगी या नहीं बैठाएगी, अब आप बताएंगे। देखो एक बात कहूँ मैं आपको, मैं जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी ऐसा भविष्यवाणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बता दूं कि दिल्ली की ज्यादातर जनता को आपकी सच्चाइयां पता चल गई हैं। आप खालिस्तानी समर्थक हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है। आप भ्रष्टाचारी हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है। आप चोर हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है। आप झूठे हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है। और ये सब जानने के बाद में भी दिल्ली की जनता अगर आपको अपने सिर माथे पर बिठाती है तो उनकी विचार है